आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। राजस्थान में आंकड़ा पहुंचा 1935 से 27 मरीजों की हुई है मौत। राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीजों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना ने अपने पैर पसार दिया है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1935 तक पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक 27 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। राजस्थान में आज सुबह तक राजस्थान में 47 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कुल पॉजिटिव की संख्या 1935 हो गई है। जोधपुर में आज 20 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं नागौर में आज 10 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जयपुर में 12, अजमेर में 1 और हनुमानगढ़ से 2 और कोटा से 2 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में मौतों का ग्राफ 27 तक पहुंच चुका है। जयपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 737 तक पहुंच चुकी है। जोधपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 307 और अजमेर में 104, टोंक में 115 और कोटा में 116 मरीज कोरोना पॉजिटिव है। वहीं नागौर की बात करें तो नागौर में 85 और भरतपुर में 103 और हनुमानगढ़ में कुल 10 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक 344 कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिसमें 133 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में अब तक 66,257 सैंपल लिए गए हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, खाद्य सुरक्षा से वंचित 60 लाख लोगों को बाजार से खरीद कर गेहूं मुफ्त में बांटा जाएगा। राजस्थान सरकार कोरोना संकट के बीच 5 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं बांटेगी। खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नए आने वाले लोगों को भी मुफ्त गेहूं दिया जाएगा। इसके लिए बाजार से गेहूं की खरीद की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को इसकी घोषणा की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सभी 5 करोड़ लोगों को 10 किलो तक मुफ्त गेहूं मिलेगा। सीएम ने कहा कि करीब 60 लाख लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा है। इसके लिए अब राज्य सरकार 21 रुपया प्रति किलो के भाव से बाजार से गेहूं खरीद कर उन्हें फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत 5 करोड़ लोगों को राज्य में मुफ्त अनाज मिलना था। इसके प्रत्येक किलो को 10 किलो गेहूं मिलना था, लेकिन केंद्र सरकार ने गेहूं कम दे रही है। अभी राशन की दुकानों पर गेहूं नहीं मिलने की शिकायतें आ रही। केंद्र ने 2011 की जनगणना के आधार पर ही गेहूं दे रही है, जिसकी वजह से गेहूं लोगों को कम मिल रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जिसमें लॉकडाउन को लेकर फैसला होगा। सीएम ने वीसी में मजदूर का मामला उठाया जाएगा। 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रवासी राजस्थानियों और मजदूरों का मुद्दा प्रमुख एजेंडा रहेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि मजदूरों और प्रवासी राजस्थानियों को केंद्र सरकार अविलंब कर उन्हें घर जाने की अनुमति दे। जांचों में तेजी लाने के लिए राजस्थान खरीदेगा कुपोष 8,800 मशीनें। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि जयपुर और जोधपुर में कोरोना संक्रमित जांचों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पैसा लेते हुए कुपोष 8,800 मशीनें खरीदने का आदेश दे दिए हैं। ये मशीनें जल्द ही यहाँ पर आएगी। अब रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान और तेलंगाना केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ ये मशीन जो इस मशीन को खरीद रहे हैं। इस मशीन से RNA और एक्सट्रैक्शन और RT-PCR दोनों टेस्ट एक साथ हो सकेंगे। इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से टेस्ट हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की 10,000 जांचें प्रतिदिन की सोच की और राजस्थान तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोरोना प्रभावित जिलों में भी जांचों में तेजी लाई जा रही है। इसके मद्देनजर भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर में RT-PCR की मशीनें पहुंचा दी गई है। वहीं उदयपुर और अजमेर में जांच की क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त RT-PCR मशीनें पहुंचा चुके हैं। वहीं भीलवाड़ा में ICMR द्वारा जांच की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा जोधपुर के रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी 300 जांचें प्रतिदिन करवाने की सुविधा प्रारंभ हो गई है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा जांचा होगी उतनी ही कोरोना की वास्तविकता का पता लगाने में प्रदेश को सफलता मिलेगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से परेशान आमजन, गर्भवती और दात्री महिला और बुजुर्ग लोगों को राहत देने के लिए उनके घरों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए शुरू की गई 400 मेडिकल मोबाइल यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है। चिकित्सा सेवा से वंचित लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिहाज से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्य में दोपहर 2 बजे तक जांच के लिए लगभग 70,000 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें 1937 कोरोना पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं। खुशी की बात यह है कि इनमें 407 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। 134 को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना की मृत्यु दर महज 1.43%। देश में 15वें
नंबर पर है राजस्थान। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि सरकार की बेहतर चिकित्सीय प्रबंधन के चलते कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर केवल 1.43% है। राज्य में जो मौत हुई है वो मरीज कोविड नहीं बल्कि अन्य घातक बीमारियों से ग्रसित थे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोरोना से होने वाली मौतों का राष्ट्रीय प्रतिशत 3.18% है, वहीं प्रदेश में काफी कम है। प्रदेश में राजस्थान 15वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में पॉजिटिव और से नेगेटिव होने वाले मरीजों की दर भी अन्य राज्यों की तुलना में खासी बेहतर है। दोपहर 2 बजे तक जांच के लिए लगभग 70,000 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें 1937 को कोरोना पॉजिटिव चिन्हित किया गया। खुशी की बात यह है कि 407 पॉजिटिव में से नेगेटिव हो चुके हैं लोग, वहीं 134 को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। साथ ही रघु शर्मा ने कहा है कि जयपुर और जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कोबॉस 8,800 मशीनें खरीदने का आदेश दिए हैं। ये मशीनें जल्द ही अनुमोदित है। इससे जयपुर और जोधपुर जिले में वर्तमान में लगभग 3,000 से ज्यादा जांचें की जा सकेगी। राजस्थान में केंद्र की मदद पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। कोरोना संकट के समय केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद पर राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार से अतिरिक्त गेहूं, अतिरिक्त पैकेज और श्रमिकों के भेजने के बारे में स्पष्ट नीति की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता सरकार से ये पूछ रहे हैं कि केंद्र से मदद मांगने से पहले सरकार ये बताए कि अपने दम पर क्या खर्च किया है। राजस्थान में कोरोना की जंग और अब इस जंग पर सियासत हावी हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि केंद्र से राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं मिल रहा है। इसको लेकर उन्होंने एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। इसके अलावा वे राज्य की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर अलग से पैकेज की भी मांग कर चुके हैं। वहीं प्रवासी श्रमिकों को लाने के मामले में केंद्र की नीति की मांग कर रहे हैं। सरकार के मंत्री भी लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। राजस्थान में भाजपा का कहना है कि इस संकट के समय भी सरकार राजनीति कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता में पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि सरकार हर बात के लिए केंद्र सरकार का मुंह ताक रही है, लेकिन पहले ये बताए कि सरकार ने अपने खजाने से क्या खर्च किया है। उन्होंने कहा कि उनकी गणना के हिसाब से राजस्थान में को केंद्र सरकार से अब तक 17 से 18,000 करोड़ रुपए की मदद केंद्र दे चुका है, जो अन्य राज्यों से ज्यादा है। अकेले नरेगा में 10,000 करोड़ से ज्यादा मदद मिल चुकी है। इसके अलावा 40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं मिल चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि उसने कितना पैसा अपने खर्च किया है, केंद्र से मिली राशि का उसने क्या उपयोग किया है। वही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार किसानों का ध्यान नहीं रख रही है। गेहूं की खरीद के लिए हर 5 ग्राम पंचायतों में एक खरीद केंद्र होना चाहिए था ताकि भीड़ न लगे, लेकिन सरकार ने 20 से 25 ग्राम पंचायतों के बीच एक खरीद केंद्र की व्यवस्था की है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि हमारी सरकार हमारे विधायकों और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कराकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मामले में सिर्फ लीतापोती ही कर रही है। राजस्थान में 4 दिनों में 62,000 से 6 लाख हुई मनरेगा सर्वे की 21 रुपए बढ़ाई गई दिहाड़ी। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को तितरिया और अन्य जगहों पर चल रहे मॉडल तालाब के निर्माण कार्य का परीक्षण किया। उन्होंने मनरेगा सर्वे द्वारा पालना की जा रही सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय का जायजा भी लिया। बताया जा रहा है कि इस माह में 17 अप्रैल तक लॉकडाउन की वजह से 62,000 श्रमिकों को नियुक्ति की गई थी। साथ ही गांव के श्रमिकों को भी नरेगा के तहत काम करने के लिए प्रेरित किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक नियंत्रण सिर्फ 4 दिनों में श्रमिकों की संख्या 62,000 से बढ़कर 6.8 लाख पहुंच गई है। नरेगा के तहत ग्रामीणों में आवास निर्माण, कैडल शेड और प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण कार्य शामिल है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत दिहाड़ी लगभग 21 रुपए बढ़ाकर अब 220 रुपए कर दी गई है। कार्य समय भी दोपहर 1 बजे तक तय किया गया है। मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी दर 199 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी गई है। वहीं मेट और कारीगर के लिए भी मजदूरी दर को 213 से बढ़ाकर 235 रुपए प्रतिदिन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस मजदूरी की दर से बढ़ोतरी से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा। साथ ही इस योजना के तहत अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभ के कार्य करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत लाभ की परिसंपत्तियों को सर्जन होगा। एक दूसरे की दूरी बनाने के नियम को स्वीकार्य हो सकेगा। सचिन पायलट ने बताया कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों व गर्मी के मौसम को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य समय को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित समय सुबह 6 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। इससे एक दूसरे की दूरी बनाने के नियमों की पालना की भी मदद मिलेगी। उन्होंने नरेगा कार्यस्थल पर मेट और श्रमिक सहित
सभी को मास्क पहन कर आने और श्रमिकों को दिन में 4 बार हाथ से साबुन धुलवाने और कार्य पर भोजन अवकाश के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाने के नियमों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर दौसा समेत कई जगहों पर बारिश। राजस्थान में गुरुवार को सुबह जयपुर समेत विभिन्न इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। राजस्थान में गुरुवार को हुई बारिश से कई जगह पर सड़कों पर पानी भर गया है। सुबह चल रही ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। इससे राजधानी में हल्की ठंडक के साथ ही मौसम सुहावना हो गया। वहीं राजधानी में कई सड़कों पर पानी से तितर-बितर हो गई। मौसम के बिगड़े मिजाज से किसानों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि खेतों में फसल कटी हुई पड़ी है। वहीं कई इलाकों में कटाई का काम चल रहा है। जयपुर में सुबह काले बादलों ने डेरा डाल दिया था। ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया था। इसके बाद हुई बारिश से लोगों का नियमित कामकाज प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के दौरान इस समय दूध, फल, सब्जी वाले विभिन्न इलाकों में अपनी पूर्ति के लिए चले आ जाते हैं, लेकिन बारिश के कारण उन्हें दूर शरण लेनी पड़ी। बारिश का दौर महज 15 से 20 मिनट तक चला, लेकिन इससे मौसम में अच्छी खासी ठंडक हो गई। मौसम खुलने के बाद लोगों को छतों और बालकनी पर लोग आ गए। वहीं जयपुर के साथ साथ प्रदेश भर में करौली क्षेत्र में भी मौसम ने पलटा खाया है। यहाँ हुई हल्की बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक घुल गई है। वहीं दौसा में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। जिले में बुधवार रात को ही हल्की से तेज बारिश से रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। मौसम के इस बिगड़े मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में इस समय फसल की कटाई का काम चल रहा है। कई किसानों की फसलें कट चुकी है, लेकिन खेतों में खुली रखी हुई से कटाई फसलों का नुकसान होने की आशंका भी बढ़ गई है।